अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। आज मैं आपके साथ दूध दलारी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे हम लबे शीरी भी बोलते हैं। 3 लीटर दूध की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ रेसिपी दूंगी और साथ में जो जेली है उसको कैसे बनाया जाता है, परफेक्ट किस्म की जेली कैसे बनती है, ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। चलें आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लेना है, उसमें हमने दूध डालने से पहले थोड़ा सा पानी डाल लेना है। पानी डालने का मकसद ये है कि जो दूध है वो नीचे लगता नहीं है, नीचे से जलता नहीं है। 3 लीटर ये मैंने दूध ले लिया है और ये फुल फैट मिल्क है और इसका हमने अब वेट करना है बॉयल आने तक। जब तक बॉयल नहीं आता हम इसका वेट करेंगे। जब तक जो हम इधर से कस्टर्ड की तैयारी कर लेते हैं। मैंने आधा कप पानी लिया है और उसमें 10 टेबल स्पून यानी कि 10 खाने के जो चमचे हैं वो मैंने कस्टर्ड डाल दिया है। 3 लीटर के लिहाज से 10 खाने के जो चम्मच हैं वो कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट किस्म की आपकी रेसिपी बनेगी। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपके सामने मैंने 10 चम्मच डाले हैं और अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इधर से जो हमारा जो दूध है वो बॉयल उसको आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी जाएगी इसमें 1.5 कप, 1 कप एंड हाफ कप, यानी कि 1.5 कप चीनी इसमें जाएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। अगर आप मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा मीठा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद इलायची ऐड करेंगे तो अच्छी सी खुशबू के लिए। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब इधर से दूध को बॉयल आना चुका है, दूध पकना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही दूध पकना स्टार्ट हो तो हमने साथ में ही इसमें जो है कस्टर्ड है वो डाल देना है। थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और साथ मिक्स करते जाना है ताकि लम्स ना इसमें बने। तो बस इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है और जब तक जो ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी नहीं हो जाती, कि पक नहीं जाता, हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना, नहीं तो हमारा कस्टर्ड नीचे लग जाएगा। बस ये देखिए जो हमारा कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है क्योंकि इसने ठंडा होकर भी मज़ीद गाढ़ा होना है, ठीक होना है। अब इधर से हम सवैयाँ बॉयल कर लेते हैं। अब सवैयाँ कितनी लेनी है तो ये भी हमने 1.5 कप लेना है, 1.5 कप सवैयाँ लेनी है। ये 3 लीटर के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो अब हम इसे बॉयल करेंगे। ज़्यादा हमने इसे बॉयल नहीं करना, नॉर्मल सा करना है, ना ही ये कि बिल्कुल कच्ची रह जाए। बिल्कुल नॉर्मल सा हमने बॉयल करना है इसको। ये देखें जी, अब हम इसे तोड़ें तो ये इजीली टूट जाए। अब इसे मैं स्ट्रेन कर लूँगी और इधर से अब हम जेली बनाते हैं। जेली बनाने के लिए डिब्बे के जो ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि 2 कप डालने हैं, आपने 2 कप पानी नहीं डालना। एक पैकेट के लिए आपने 1 कप ही पानी डालना है। और जैसे ही बॉयल आना शुरू हो हमने फ़ौरन ही उसमें जेली डाल देनी है, फिर हमने इसे मिक्स करना है। डब्बे के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि हमने सिर्फ इसे मिक्स होने तक पकाना है, नहीं हमने इसे उसके बाद भी जब मिक्स हो जाए, ये देखिए जेली मिक्स हो चुकी है, उसके बाद मैं पका रही हूँ इसे तकरीबन 2 की मिनट के लिए हमने इसे पकाना है। तो फिर जो हमारी जेली है बिल्कुल परफेक्ट किस्म की बन जाएगी। ये देखिए जी मैं अब इसे पका रही हूँ, थोड़ी सी ये थिक सी हो जाएगी और बबल भी बनना शुरू हो रहे हैं। ये देखें बबल भी बन रहे हैं इसमें। तो बस ये देखें अब फौरी जो बर्तन मैंने पहले सेट करके रखे हुए थे उसमें हम ये जेली डाल देंगे। अब ये रेड वाली जेली है और जो ग्रीन जेली है वो भी मैंने ऐसे ही बनाई है, ये हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। इधर से जो हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है। तो इसमें थोड़े से लम्स बने थे, तो लम्स बनाने ख़त्म करने के लिए मैंने इसको छानी में से एक दफ़ा गुजार दिया, यानी कि इसको एक दफ़ा छान लिया। तो फिर जो हमारी जो कस्टर्ड है बिल्कुल सिल्की और स्मूथ सा होगा। तो अगर आप इस स्टेप को करना चाहें तो ठीक है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं इसे। तो बस ये देखें जी सिल्की स्मूथ सा जो हमारे पास कस्टर्ड है बनकर रेडी हो जाएगा। अब ये जो जेली है तकरीबन 3 घंटे के बाद मैंने इसको काट लिया है। तो इसको हम क्यूब्स फॉर्म में काटेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट किस्म की जेली बनकर रेडी हुई। ये देखें जी कितने अच्छे क्यूब्स बनकर रेडी हुए हैं। ये मैं आपको क्यूब्स दिखा रही हूँ।
अब जितना भी इसे हाथ में पकड़ें, जो भी करें, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। बस आपने जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताई हैं उनको फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपकी भी जो जेली है ऐसे ही बनेगी। बस ये ग्रीन वाली जेली देखिए, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। बस ये जेली हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब जी हम इसकी आते हैं उसकी मिक्सिंग की तरफ। इसमें जो हमें चीज़ें मिक्स करनी है, अब जो कस्टर्ड मैंने इसी तरह छान लिया था और इसमें अब हम डालेंगे क्रीम का मैंने 1 पैकेट लिया था और वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है। इसमें डालकर हम इसे अच्छी तरह बीट कर लेंगे ताकि अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अगर आपको इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ठीक लगे तो आप इस स्टेज पे थोड़ा सा इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी इस कंसिस्टेंसी गाढ़ी लगी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया था। तो अब यहाँ पे ये देखें जी, मैंने सेवइयाँ डाल दी हैं जो बॉईल की हुई थी। ये जुड़ी जुड़ी सी हैं, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही आप इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, ये सारी सेपरेट हो जाएंगी। तो बस इसे हमने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम सेवइयाँ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आकर मैंने दूध डाला था। ये देखिए जी, अब इसकी थोड़ी सी जो कंसिस्टेंसी है मुझे ठीक लगी थी तो इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें दूध भी ऐड कर दिया। तो ठंडा दूध हमने ऐड करना है क्योंकि हर चीज़ ठंडी है, तो दूध भी हमने ठंडा यानी कि रूम टेम्परेचर वाला दूध या फिर फ्रिज वाला कोई भी यूज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये फ्रूट कॉकटेल लिया था, इसको मैंने निकाल कर इसको धो लिया था, धोकर इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब जी बारी आती है सर्विंग की कि हमने इसको सर्व कैसे करना है। इसके लिए मैं एक बाउल तैयार करूँगी। उसमें सबसे पहले हमने नीचे जो है वो जेलीस डाल देनी है। इससे जो है लुक बहुत अच्छी आएगी, बहुत ज़बरदस्त लुक आएगी। जब नीचे से जेलीस नज़र आएंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। तो इसके लिए पहले मैंने रेड जेली डाल दी है और साथ ही जो है मैंने ग्रीन जेलीस भी रख दी हैं। बस इस तरह डालकर उस पर से हमने इसमें जो हमने कस्टर्ड बनाया था या लबेशीरी बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और ये डालकर फिर हम इसमें कुछ फ्रेश मिक्स फ्रूट रेडी करेंगे। अच्छा जी, जब हमने सर्व करना है फ्रूट हमने तब ही डालना है। अगर आपने इसको रात भर के लिए रखना है तो आप इसमें फ्रूट ना डालिएगा, इससे ये पानी छोड़ देंगे। तो ये कुछ ग्रेप्स थे वो मैंने डाले हैं, एप्पल डाला है और बनानास डाले हैं। तो बाकी सारी चीज़ें जब मिक्स करके रख लीजिएगा, लेकिन ये फ्रेश फ्रूट है, जब गेस्ट ने आना हो, जब सर्व करना हो तभी इसको मिक्स कीजिएगा। अब जी हम ऊपर से इसकी गार्निशिंग करेंगे जेलीस के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।